नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड की यूनिवर्सिटियों में शिक्षक नहीं, खाली पड़े 1250 पद, कैसे मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों की घोर कमी है। कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षक क्लास लेते हैं, नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। शिक्षकों के 40 से 50% पद वर्षों से खाली पड़े हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि शिक्षकों के लगभग 1250 पद खाली हैं। झारखंड सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में भी यह स्वीकार किया था कि राज्य में 40% से ज़्यादा शिक्षकों की कमी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लेकर गहरी चिंता जताई है। आयोग ने पिछले साल सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को इस संबंध में एक पत्र लिखा था। पटना रांची वंदे भारत के ट्रायल रन में बीजेपी सांसद ने किया सफर, अधिकारियों ने बताया गलत। पटना से रांची के बीच देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल रन आज किया गया। ट्रायल रन में एक घटना से विवाद हो गया। दरअसल हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के ट्रायल के दौरान वंदे भारत में सफर करने से विवाद पैदा हुआ। सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग से बरकाकाना स्टेशन तक वंदे भारत में सफर किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। गौरतलब है कि पटना से सुबह 6:55 में चली इस ट्रेन को दोपहर 1:30 बजे तक रांची पहुंचना था। हालांकि वंदे भारत निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ही पहुंच गई। ट्रायल अच्छी तरह से पूरा हुआ, लेकिन बीजेपी सांसद के इसमें सफर करने पर विवाद हो गया है। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सीसीएल की इस योजना के तहत फ्री में कर सकते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी। लाल लाडली योजना के लिए सीसीएल ने 18 जून से ऑनलाइन आवेदन की मांग की है। इस स्कीम के तहत कंपनी विद्यार्थियों को निःशुल्क इंजीनियरिंग की तैयारी कराता है। 10वीं के मार्क्स के आधार पर चयनित बच्चों का सीसीएल के गांधीनगर स्कूल में दाखिला कराया जाता है। जिन विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है उन्हें बाद में दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाता है। कोचिंग की तैयारी IITian अधिकारियों द्वारा कराई जाती है। चयनित विद्यार्थियों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाई कराई जाती है, जहाँ बच्चों की फ्री स्कूलिंग, मेडिकल समेत कई सुविधाएं दी जाती है। इसके अलावा बच्चों को खेलकूद में भी आगे बढ़ाया जाता है। 10वीं पास बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार 40 रिक्त सीटों में से 20 लड़कों के लिए और 20 लड़कियों के लिए आरक्षित होता है, जबकि 80 विद्यार्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। मिली जानकारी के अनुसार इस स्कीम का लाभ लेने वाले इच्छुक छात्रों को सीसीएल के 25 किलोमीटर के दायरे में रहना चाहिए। रांची रिम्स में ब्रेन और स्पाइन सर्जरी मुक्त, निजी अस्पताल में 3 लाख तक का खर्च। रांची रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी मुफ्त में होती है, जिसका निजी अस्पताल में 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्च आता है। हेड इंजरी की सर्जरी का खर्च भी निजी अस्पताल में दुर्घटना की जटिलता के हिसाब से 1 से 2 लाख रुपए तक है। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी निजी अस्पताल में 2 से 2.5 लाख रुपए, स्पाइन इंजरी में 2.5 से 3 लाख रुपए और बीपी इंटेक में 80 से 90 हजार रुपए का खर्च आता है। ये सभी सर्जरी रिम्स में मुफ्त में की जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जेपीएससी सीडीपीओ के 64 पदों पर नियुक्ति के लिए निकली वैकेंसी में एससी कैटेगरी के पदों की संख्या कम। जेपीएससी ने सीडीपीओ के 64 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन में एससी के पद घटा दिए गए हैं, जबकि नियमानुसार आरक्षण रोस्टर में एससी कैटेगरी के 6 पद होने चाहिए। दूसरी ओर आयोग के विज्ञापन में एससी कैटेगरी में सिर्फ 2 ही पद रखे गए हैं। इसे लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुधार करते हुए फिर से विज्ञापन निकालने का आग्रह किया गया है। इधर कुल 64 पदों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित करने के मामले में भी कई युवाओं ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर पूछा है कि 50% सीट आरक्षित रखने का निर्णय झारखंड सरकार ने कब से लिया है। रांची में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े युवक को मारी गोली। झारखंड की राजधानी रांची में फिर एक बार दिनदहाड़े फायरिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक पुरानी रांची में अज्ञात अपराधियों ने मोहम्मद इरफान नाम के व्यक्ति को गोली मार दी है। गंभीर रूप से घायल इमरान को रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में मोहम्मद इरफान को गोली मारी गई। कल्लू की पीठ में गोली लगी है। जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खबर मिल रही कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। राजभवन के आदेश की अनदेखी, दुर्गा पूजा में 6 की जगह 7 दिन व विंटर में 12 के बदले
14 दिन दे दी छुट्टी। राजभवन द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालय के लिए पहली बार यूनिफॉर्म लीव कैलेंडर कुलपतियों से विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया था, जिसके अनुसार सभी विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन को अवकाश कैलेंडर की लिस्ट उपलब्ध कराई गई थी। राजभवन सचिवालय के विशेष कार्य पदाधिकारी मुकुलेश चंद्र नारायण ने सभी विश्वविद्यालय को लेटर जारी कर कहा है कि राजभवन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। कथित कई विश्वविद्यालय द्वारा दुर्गा पूजा की छुट्टी 6 दिनों के स्थान पर 7 दिन दे दी गई है। छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी आज दायर करेगा चार्जशीट। अमित अग्रवाल व दिलीप घोष की भी होगी पेशी। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दायर किया जाएगा। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री के सिलसिले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाएगा उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिर्फ 2 आरोपी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को रिमांड पर लेकर ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। इन्हें भी सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। वसुंधरा राजे का 3 दिवसीय झारखंड दौरा में केंद्रीय नेताओं का भी होगा जमवाड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में बीजेपी नेताओं का सघन जनसंपर्क अभियान जारी है। महाजन संपर्क अभियान के जरिए बीजेपी नेता मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेताओं के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। महासंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 13 जून से झारखंड के विभिन्न जिलों में 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे 12, 14 और 15 जून को संथाल परगना कोल्हन प्रमंडल के पार्टी कार्यालय में होंगे शामिल। दानवे को 7 जनवरी को चाईबासा लोकसभा सीट का प्रभारी भी बनाया गया था। दोस्तों के साथ नहाने गए छात्र के दामोदर नदी में डूबने से मौत। इसी साल पास की थी 10वीं की परीक्षा। उसरो बोकारो बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत खास डोढ़ी के पास दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूबने से सेंट्रल कॉलोनी निवासी स्वर्गीय सीताराम तिवारी की 16 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार की मौत हो गई। हल्ला होने पर स्थानीय लोगों ने कुंदन को नदी से बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि रविवार को 2 दोस्त कुंदन को घर से बुलाकर ले गए थे। देर होने पर उसके फोन पर कॉल भी किया लेकिन रिसीव नहीं किया। बाद में उसके एक दोस्त ने घर आकर कुंदन के नदी में डूबने की सूचना दी। मौत की सूचना मिलते ही शोक की लहर फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किया टेंडर की शर्तों में बदलाव। झारखंड हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा टेंडर की शर्तों में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है। राज्य में इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस सर्विस के लिए टेंडर में कुछ अनोखी शर्तें जोड़ी गई है। इस वजह से एम्बुलेंस चला रही कंपनी को दंडित किया जा सकेगा। साथ ही ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी को नए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में चुना जा सकेगा। टेंडर में लगाई गई इन शर्तों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। साथ ही इन शर्तों को किसी खास कंपनी को लाभ पहुंचाने वाला बताया गया है। राज्य में मरीजों को चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुल 337 इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस चलाई जा रही है। इसमें 287 एम्बुलेंस बुनियादी चिकित्सक सुविधा से और 50 एम्बुलेंस उन्नत चिकित्सा सुविधा से लेस हैं। वर्ष 2015 से राज्य में चलाई जा रही बुनियादी सुविधा से लेस एम्बुलेंस सेवा पर 39 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं। एम्बुलेंस पर सालाना करीब 7 करोड़ की दर से खर्च हो रही है। देवघर अंचल में म्यूटेशन के 853 आवेदन पेंडिंग। सीओ के लॉगिन में 371 फंसे। देवघर अंचल कार्यालय में जमीन संबंधित आवेदनों के निष्पादन के लिए रविवार को विशेष कैंप लगाया गया, लेकिन म्यूटेशन के आवेदनों का निष्पादन नहीं हुआ। राजस्व विभाग की वेबसाइट के अनुसार देवघर अंचल कार्यालय में 11 जून तक म्यूटेशन के 853 आवेदन पेंडिंग है। इन आवेदनों की जाँच व सुनवाई नहीं हो पाई है। इन आवेदनों की जाँच हल्का कर्मचारी व सीओ द्वारा करने के बाद सीओ के लॉगिन में भेजा जाना है, लेकिन हल्का कर्मचारी व सीओ द्वारा अब तक जाँच की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इसके अलावा म्यूटेशन के 371 आवेदन सीओ के लॉगिन में फंसे हुए हैं। 30 दिनों में सीओ द्वारा म्यूटेशन नहीं किया गया है। हजारीबाग में जाम से कैसे मिलेगी निजात। 3 लाख की आबादी पर मात्र 19 ट्रैफिक पुलिसकर्मी। 3 लाख की आबादी का शहर हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए मात्र 19 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात है। ट्रैफिक पुलिस की कम संख्या होने के कारण शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जाम लग जाता है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर लगभग 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 70 से 72 चौक है। ट्रैफिक व्यवस्था में 4 कांस्टेबल, 7 हवलदार और 8 दरोगा जमादार प्रतिनियुक्त हैं।
सियासी हलचल तेज, दिल्ली में जुटे प्रदेश कांग्रेस के नेता तो होने लगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा। झामुमो के नेता और तत्कालीन उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से वह पद अब तक खाली है। निकट भविष्य में उस पद को कभी भी भरा जा सकता है। पिछले 2 दिनों के भीतर प्रदेश कांग्रेस के कई नेता प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से दिल्ली में मिले। नेताओं की इस मुलाकात के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर चर्चा होने लगी है। कहा जाने लगा कि झामुमो द्वारा जैसे ही अपने कोटे के खाली मंत्री पद को भरा जाएगा, तब उसके साथ कांग्रेस कोटे के मंत्रिमंडल भी शामिल लोगों में भी फेरबदल संभव है। इसके लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव अब करीब 11 माह और विधानसभा चुनाव 17 माह दूर है। ऐसे में कांग्रेस नेता मानते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल का यह सबसे उपयुक्त समय है। PLFI का एरिया कमांडर आलोक यादव गिरफ्तार। 50,000 रुपए नहीं देने पर कारोबारी को जान से मारने की दी थी धमकी। झारखंड में रांची पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली है। चान्हो थाना पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एरिया कमांडर आलोक यादव उर्फ चंद्रशेखर यादव को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से लातेहार के बालूमाथ का निवासी है। रांची में बुढ़मू के मुर्गी गाँव में रहता है। इसने ईंट भट्ठा संचालक संजय कुमार गुप्ता से 50,000 रुपए लेवी की मांग की थी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। ग्रामीण SP नौशाद आलम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। साहेबगंज में गर्जन के साथ हुई मूसलाधार बारिश वज्रपात से युवक की मौत। साहेबगंज जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार की शाम 4 बजे तेज गर्जन और आंधी के साथ करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। एक तरफ जहां बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं इस बीच वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई। इसके अलावा आंधी तूफान में हजारों के नुकसान की बात कही जा रही है। पति ने पत्नी और दूधमुही बच्चे को पत्थर से कूचकर मार डाला। झारखंड के पलामू में गोरवा जंगल से महिला और बच्ची का कंकाल मिला है। आशंका यह है कि यह शव 1 जून से लापता उर्मिला और उसकी दूधमुही बच्ची का है। पुलिस को मृतका के पति पर हत्या का शक है। घटनास्थल पर मिले कपड़ों और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने यह आशंका व्यक्त की है। यह शव उर्मिला और उसकी बच्ची का है। इसकी पुष्टि फोरेंसिक जांच और DNA मिलान के बाद हो सकेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।